हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो आपके बारे में क्या क्या गॉसिप फैला रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और क्यों इतना तिलमिला भी रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं, रीडिंग में पूरे जानेंगे उनके मन के भाव। और मैं ये झूठी बातें इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये बताने के लिए आपको कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपका जानना आज की रीडिंग में बहुत ज़रूरी है। सारी इम्पॉर्टेंट बातों को जानने के लिए रीडिंग को अंत तक सुनना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ आपको करनी है, मुझे सपोर्ट करना है, इस वीडियो का रीच बढ़ाना है, तो कैसे भी करके आपको लोगों तक शेयर करना है इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से अटैच हो, समझ सकें व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड दिस वीडियो। वो चीज़ आपको लोगों तक पहुंचानी है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ये टैरो रीडिंग होती है एनर्जी पे बेस्ड होती है, सो प्लीज़ मैसेज मी योर एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम करिएगा, जो भी आप कमेंट करेंगे उससे आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। और बस यही है कि अगर पर्सनल रीडिंग की किसी को नीड है, अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो बिना हेजिटेट हुए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर ये है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपकी एक मेल से बात होगी, उनसे आप कांटेक्ट करके मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। आपको जो भी टाइमिंग सूटेबल है आप अपना टाइमिंग बताएंगे। अगर उस समय स्लॉट खाली होगा देन वी विल प्रोवाइड यू रीडिंग ऑन दैट स्लॉट। और एक बार पेमेंट होने के बाद मैं आपको अपने नंबर से कांटेक्ट करूँगी। एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसीजर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कार्ड्स आज सामने पहले ही मैंने निकाल लिए हैं, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है। और मुझे लगता है आपके कोई ऐसे कुल गुरु हैं जो आपको, कुल गुरु मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई पूर्वज ही हैं आपके और अब वो गुरु के समान ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करते रहते हैं, आपको इंडिकेट करते रहते हैं। तो वो बार बार आपको बचा रहे हैं। ऐसा कोई नकारात्मक इंसान आपके पीछे पड़ा है, ऐसी उसकी ब्लैक ईवल आए है जो कांस्टेंट आपकी ग्रोथ के पीछे पड़े हैं, कांस्टेंट आपको अटैक कर रहे हैं और आपके आने वाली ज़िंदगी को हार्म करना चाहते हैं। मतलब नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें दिख रही हैं। और ऐसा दिख रहा है कि अपनी अथॉरिटी चलाना चाहते हैं, इसलिए आपकी एनर्जी डाउन कर रहे हैं। तो वो मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी वाइज। इतने मूर्ख ना बने, इतने मूर्ख बन के काम चलेगा नहीं, ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपके विरोधी के एक्शंस क्या हैं, तो बहुत ही बेकार एक्शन दिख रहे हैं मुझे उनके, बहुत ज़्यादा बेकार एक्शन। इतने ज़्यादा आपसे चिढ़े हुए हैं, रीज़न्स मालूम नहीं है कि क्या है प्रॉब्लम, मुझे मालूम नहीं पड़ रही है क्या प्रॉब्लम है, बट बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव उनकी छवि दिख रही है यहाँ पर मुझे। ये तो मैं क्लियर बोलूँगी, आपकी एनर्जी से एनर्जी आ रही है तो कोई क्लोज़ वन ही है आपके, और इतने क्लोज़ वन होने के बाद भी आपका अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं से आपके इंतज़ाम हो रहे हैं, फाइनेंशियली आपको आपका लक आपका साथ दे रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतने एनलाइटेंड सोल है आप, तो क्या होता है कि जब बहुत ही इंसान होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, तो उससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, चिढ़ते हैं। किसी की ग्रोथ आज की डेट में कोई देख नहीं पाता है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा करना कि किसी के साथ उल्टा कर देना, किसी के ऊपर ऐसी शमशानी क्रियाएँ करवाना, उल्टे उल्टे काम करना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही ओछी किस्म की बातें लगती हैं। कि खुद ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो सीढ़ी ही तोड़ दो कि कोई ना जा पाए, और अगर कोई ऊपर चढ़ गया है तो उसके पैर खींच दो ताकि गिर पड़े, दोबारा चढ़ने के लायक भी ना रहे। इतनी नीची सोच, इतने नीचे एक्शंस। और ये तो मैं आपको जो बता रही हूँ, ये तो आप ये समझिए कुछ शब्द हैं जिनमें मैं इनको समाहित कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई नॉट एलबरेट एनीथिंग, बट अदरवाइज़ उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव कर रखा है आपके लिए। बहुत ही टॉक्सिक नेचर के हैं, बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव है और किसी के लिए भी पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट अगर ये पर्सन आपके पार्टनर हैं
तो आपका ये समझिए बहुत ही ख़राब आपके कुछ कर्म रहे होंगे जो इतना अजीब सा पार्टनर आपको मिला। और अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, कोई जनरल रिलेटिव है, तो इंसान दूरी बना भी सकता है। बट कई बार क्या होता है, जब ऐसा इंसान अपने घर में ही हो, ऐसा रिलेशनशिप हो उससे कि हम नहीं ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं, या कोई ऐसा ब्लड रिलेशन है, या फिर ऐसा हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप रहता है, तो वो नहीं टूटता है ईज़िली। हिंदुओं में तो आप जानते हैं कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, और उसके बाद भी मतलब कई लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए सर्वाइव कर लेते हैं। बट अदर पर्सन, यानी कि अगर एक पार्टनर ठीक है और दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो पहले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना वो कष्ट। और वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ये मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से टॉर्चर करने वाले इंसान हैं। और जो ये एनिमी हैं आपके, ये इतने ज़्यादा आपके लिए उल्टी बातें इसलिए कर रहे हैं, काफ़ी अब्यूज़िव नेचर के हैं ये, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव नेचर। जब आपने इनका वॉयलेंस, इनके अब्यूज़िव नेचर से परेशान होकर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इनसे रिश्ते तोड़ने के बारे में सोचा, और इनफैक्ट अगर ये आपके पार्टनर नहीं भी है ना, मैं फिर भी बोल रही हूँ अब्यूज़िव है। आप लोग हो सकता है इस चीज़ पे काउंटर करें कि नहीं, पार्टनर नहीं है तो कैसे अब्यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे वायलेंस कर सकते हैं। इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना, अगर ये आपके पड़ोसी भी होंगे ना तो भी ये हाथापाई पे उतर आए, इस हिसाब की इनकी एनर्जी है। गाली गलौज करें, इतने अब्यूज़िव किस्म के इंसान हैं। तो जब इनसे परेशान होकर इनके खिलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाता है तो ये उसको टारगेट कर लेते हैं। फिर इनके जीवन का एक ही मकसद रहता है, ना कमाना है ना खाना है, बस उस इंसान को नीचा दिखाना है, उस इंसान से बदला लेना है, उस इंसान को उल्टा बोलना है। यही नेचर है इनका। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, अगर ये आपके बिल्कुल क्लोज़, अगर ये वही हस्बैंड वाइफ नहीं है, नॉर्मल कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे अटैच है, तो फिर ये समझिए इनका ये नेचर सबके साथ ही है। और अगर ये पार्टनर हैं आपके, तो आपके साथ थोड़ा एक्सट्रीम होगा ये, इनका ये बिहेवियर। बहुत ही दिल फेंक किस्म के इंसान है। इनको ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको अपने स्पाउस के अलावा हर एक इंसान अच्छा लगेगा, सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी। अब इसमें ये मैटर नहीं करता आप इनके स्पाउस हैं या नहीं, अगर आप इनके पार्टनर नहीं हैं, सिर्फ रिलेशनशिप है, तो भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर सिर्फ आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन से, अभी तक शादी नहीं हुई है, देन यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये लास्ट ही नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करेगा। एक टाइम पे आपको अलग होना ही पड़ेगा। फिर ऐसा हो जाता है लाइफ के, आप उस स्टेज पे होते हो कि इधर भी कुआं उधर भी खाई, तो उससे निकलने से बेटर है कि आप अभी निकलो, आगे बढ़ो, इस इंसान से जितना जल्दी हो सके हटो दूर आप, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। और मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है, काफ़ी बेकार हैं ये। अगर मैं बात करती हूँ इनके एटीट्यूड की, तो वो भी बहुत ही बेकार है। अगर मैं बात करती हूँ इनके एक्शंस की, तो वो भी बहुत ही बेकार है। हर तरीके से इंसान बेकार नज़र आ रहे हैं मुझे। बट बात होती है कि एक इंसान बेकार होता है, ये तो मैंने आपको कमियां बताई, बट ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा नीच हो चुके हैं। इनकी इतनी ख़राब आदत है, इन्होंने इतनी नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी हैं आपके ख़िलाफ़, इतनी ज़्यादा कि आपके अपने कुछ लोग हैं, मतलब आश्चर्य इस चीज़ का है कि आपके अपने लोग पीछे हट रहे हैं आपसे हेल्प करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। हेल्प तो खैर कोई ऐसा नहीं करता है, बट अगर इंसान दुख में साथ देता है या बात सुन लेता है, तो मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है और बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। बट ये इंसान जो है वो किसी भी हिसाब से मानने को तैयार ही नहीं है, किसी की हेल्प नहीं करना, जो हेल्प के लिए, जो नीडी पीपल हैं उनको टीज़ करना, उल्टा बोलना। इनफैक्ट ऐसे अच्छे लोगों पे, जो प्योर सोल हैं, जिनका मन अच्छा है, जो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको जल्दी उन पर हावी हो जाना। क्योंकि जो ये ऐसे ब्लैक हार्ट वाले लोग होते हैं, जिनका काला दिल होता है, काला रंग बहुत सुंदर है, बट जब ये दिल पर आ जाता है ना काला रंग, तो ये अच्छाई को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे काले दिल के जो लोग हैं ना, जिनके अंदर नकारात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है, वो लोग अच्छे लोगों पर अटैक करते हैं, उनकी हिम्मत तोड़ते हैं, उनकी स्ट्रेंथ तोड़ते हैं, और उनको यही मज़ा आता है कि सामने वाला दुखी रहे, सब रोते रहें, सब डिप्रेस रहें, और फिर इनसे गाइडेंस लें। तो जो भी पॉजिटिव सोल है, जो भी अच्छा करते हैं,
उन सब पॉजिटिव सोल्स में ये नेगेटिविटी भर रहे हैं, और जिनमें नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए इतने ख़राब चर्चाएं कर रहे हैं, इतनी ख़राब चर्चाएं, अपने सारे अवगुणों को दबाते हुए, अपने सारे अवगुणों, सारी नेगेटिविटी को दबाते हुए दूसरे पे लांछन लगाते हैं, दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, आप के ऊपर लालच इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके बारे में इन्होंने ऐसा नेगेटिव अफवाह फैलाई है कि आप ब्लैक मैजिक करते हैं, आप तांत्रिक हैं, आप तांत्रिकों से संपर्क रखते हैं, ऐसे अजीब अजीब से आपसे इल्ज़ाम लगाए हैं, जबकि आप इस चीज़ में डील ही नहीं कर रहे हो, आपका इस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है, और यहाँ तक कि आप इन सब फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया, अपना मतलब दिमाग भी नहीं लगाना चाहते हो, किसी की ऐसी बात भी नहीं सुनते हो, उसके बाद भी आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगना, तो किसी को भी बुरा लगेगा, किसी का भी रिएक्शन ऑटोमेटिक है कि वो निकलेगा ही। तो जब रिएक्शन निकलता है तो ये सबको दिखता है कि अरे यार उस इंसान ने ऐसे रिएक्ट किया, बट ऐसा रिएक्ट क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जो ऐसा रिएक्शन बाहर आया, उस चीज़ के बारे में कोई यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी ख़राब लोगों से भरी दुनिया जो है आपके आसपास, जो कि जिन्हें पता है कि ये झूठी बातें हो रही हैं, जिन्हें पता है ये गलत बातें हो रही हैं, फिर भी उन बातों को एंटरटेन करना, मुझे लगता है ये भी उतना ही बड़ा पाप है जो लोग कर रहे हैं, और जाने अनजाने बट लोग उसका पार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप किसी की झूठी बात सुन रहे हो और आप उस बात पे एग्री कर रहे हो, वो एग्रीमेंट ही होता है कि अगर आप पहले तो शांति से सुन रहे हो, भले ही आपने अपना इनपुट नहीं दिया, बट आप शांति से किसी की गलत बात भी सुन रहे हो, एटलीस्ट आपके पास मुंह है, सही गलत की आप में परख है, तो आप ये देख सकते हो, आप ये बता सकते हो कि नहीं ऐसा है या ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो या ऐसा बोलो, जो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते हैं, तो ये शो करता है कि आप सपोर्टिव हैं। तो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है ये इंसान, जो आपके एनिमी है, इन्होंने अपने आसपास ऐसे प्यादे रख रखे हैं जो इसकी बातों में इस हिसाब से फंसे हुए हैं कि वो किसी की अच्छाई सुनते ही नहीं है, उन्हें पता भी है सही गलत क्या है, फिर भी वो अग्री करते हैं इस इंसान से। पता नहीं ऐसा क्या उधार लेकर बैठे हुए हैं जो इसकी पूरी बातों पे अग्रीमेंट दे रहे हैं, आपके लिए उल्टी बातें कर रहे हैं। ऐसी बहुत ही वाहियात सी एनर्जी आ रही है मुझे इस इंसान की। वाहियात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वाकई देखकर भी गुस्सा आए कि इसी के साथ ये कैसे एक तरीके से टॉक्सिक बिहेवियर, टॉर्चर वाला, कि किसी की कुछ बात अगर है भी तो उसको इस लेवल पे जाके टॉर्चर करना है। इस इंसान ने काफ़ी लोगों को टॉर्चर किया है, काफ़ी लोगों को अपना गुलाम जैसा बना के रखा है कि उनके ऐसे पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, फिर अपने मन की करवाते हैं। तो ये इंसान जो है दूसरों की कमियों को अस्त्र की तरह कैसे यूज़ किया जाता है बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और फ़ायदा कैसे उठाया जाता है लोगों का बहुत अच्छी तरह ये इंसान जानता है। बट कहते हैं ना कि ईश्वर के घर पे देर है अंधेर नहीं है, और जब इंसाफ का चाकू चलेगा ना तो सबसे पहले इसका गला कटेगा, क्योंकि घड़ा भर चुका है, इनके पाप का जो घड़ा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुका है। अब कर्मों का फल इन्हें मिलने वाला है, क्योंकि इतने ख़राब एक्शंस के बाद भी अगर कुछ ना करे ईश्वर तो भक्तों का भी विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, विश्वास मत डगमगाना अपना। भले ही आपको ये लग रहा हो कि ईश्वर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों के सामने इंसाफ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि ईश्वर जो है ना, वो जो कुछ करते हैं वो सही समय पर करते हैं, इसलिए बस उन पर अंधविश्वास रखो। क्योंकि जब आप ईश्वर पे आंख बंद करके, अंधविश्वास का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी फर्जी फाड़े में फंसे, मेरा मतलब है कि अगर विश्वास करना है ना, अंधभक्त की तरह करना है, तो सिर्फ प्रभु का करो, सिर्फ उस शक्ति का करो। किसी इंसान पर अंधभक्ति मत दिखाओ, किसी गुरु पर अंधभक्ति मत दिखाओ। अंधभक्ति जो करनी है ना वो प्रभु की करो, उस एनर्जी की करो जिसमें आप बिलीव करते हो। बस आप ऐसे उन पर सब कुछ छोड़ दो कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, अब जो कुछ करना आपने करना है, आपने ही सब कुछ करना है, मेरे शत्रुओं का नाश आपने करना है। सारी नेगेटिव एनर्जी वापस भेज दो प्रभु, मैं आपके भरोसे हूँ, मैं आपके दर पर हूँ, पूरे हाथ दोनों उठाकर आपके ऊपर सब कुछ छोड़कर आपके ऊपर भरोसा करा है मैंने। अब आप ही बचाएंगे, हर उस वार से आप बचाएंगे जो मुझ पर मेरे शत्रु करना चाहते हैं। फिर आप देखिएगा चमत्कार, आपके ऊपर कोई वार ही नहीं होगा। दूसरे लोग आप पे 1000 बार वार करेंगे बट उसका कोई ही असर नहीं होगा। आई होप ये मैसेज जो आप तक आज का मुझे पहुंचाना था वो पूरी तरह डिलीवर मैं कर पाई होंगी। आप समझ पाए होंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर तो नहीं, खैर हम सब तो उनके जरिए हैं, तो हम एक ज़रिया है कि अगर मैं कार्ड्स में कुछ देख पाती हूँ, आपके एंसेस्टर्स हैं वो क्या आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो मैं आई एम जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट, कि मैं बस वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ।
तो बस अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया, आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, हमें ये कुछ फ़ायदेमंद है, दीदी जो बताती हैं वो कुछ तो काम आएगा, तो बस थोड़ा सा आपसे प्यार चाहती हूँ। वीडियो पे लाइक शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को। ऐसे ही देखते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।